हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। लोग रोजाना पूजा पाठ करते हैं और अभी तक उनको नहीं पता है कि आपके घर के जो इष्ट देवता हैं जिनकी आप पूजा करते हैं उनकी तरंगे आपके घर से जुड़ना शुरू हुई है या नहीं, उनकी शक्तियाँ आपके घर पर आना शुरू हुई है या नहीं, क्या आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त अभी तक हुआ है या नहीं। देखिए, जो लोग भगवान को सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से रोज़ाना उनकी पूजा करते हैं, मानते हैं, साधना करते हैं, तो देवता की तरंगे जब आपसे जुड़ना शुरू हो जाती हैं तो वो आपको बहुत सारे संकेत देती हैं, जिनमें से बात करेंगे हम आज ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में। जो लोग रोज़ाना पूजा पाठ करते हैं और उनके इष्ट देवता की तरंगे उनके घर में आना शुरू हो गई हैं, तो बने रहना वीडियो में। आपको जो कुछ भी फल प्राप्त होता है संसार में वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, सच्चे सेवक हैं, सच्चे भगत हैं और सच्चे हृदय से अपने इष्ट देवता को मानते हैं, पूजते हैं, तो अगर आपके पास आपके इष्ट देवता की शक्ति अभी तक नहीं आई है तो हो सकता है कि आप जिस तरीके से पूजा पाठ करते हो वो उसके नियम गलत हो, या हो सकता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई गई हो जिसकी वजह से भी आपको आपके इष्ट देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यही बात बता दूं कि जो लोग रोजाना पूजा पाठ करते हैं, हर रोज मंदिर जाते हैं और धर्म से जुड़ा हुआ सारे कार्य करते हैं अपने इष्ट देव के लिए, तो उनको फिर भी इतने ज़्यादा दुखी रहते हैं संसार में। उनके घर में तरह तरह की बीमारियां रहती हैं, नुकसान होते हैं, दिक्कत परेशानियां रहती हैं। तो इसकी वजह क्या होती है? बल्कि आप तो रोज़ाना पूजा पाठ करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, भगवान के सामने मानते भी हैं, भगवान को आरतियां भी करते हैं, लेकिन आपके घर पर फिर भी दिक्कत परेशानी है। तो कुछ लोग परेशान होकर अपने इष्ट देव पे गुस्सा निकाल देते हैं कि मैं अपने इष्ट देवता को कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं पूजूंगा, मैंने इतनी पूजा पाठ इनकी कर ली है, मेरे घर में फिर भी इतनी दिक्कत परेशानी है तो मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरे घर में इतनी सारी दिक्कत परेशानी है। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो हो सकती है आपके घर पर तंत्र क्रिया, आपके शरीर पर तंत्र क्रिया के बंधन। अगर आपके घर पर, आपके शरीर पर तंत्र क्रिया के बंधन लगे हो तो आपके घर पर देवता की शक्ति एंटर नहीं कर सकती है। जब आपके घर पर नकारात्मक शक्ति छोड़ी जाती है, कोई भी सात्विक देवता हो वो साइड खड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके घर पर दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है, बीमारियां, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो बात करेंगे हम उन संकेतों के बारे में कि जो लोग अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और उनके घर पर तंत्र क्रिया नहीं है, किसी ने कोई बंधन नहीं करवाया है, तो डेफिनेटली आपको आपके इष्ट देवता की जो तरंगे हैं वो ज़रूर प्राप्त होंगी। तो बात करेंगे पहले संकेत के बारे में। पहला संकेत है कि आपके इष्ट देवता जिनकी भी आप पूजा करते हैं, हनुमान जी महाराज हो, बालाजी महाराज हो, बाबा भोलेनाथ हो, गणपति महाराज हो, या फिर माता रानी हो, माता दुर्गा हो, माता शेरावाली हो, कोई भी देवता हो, वो सबसे पहले आपको सपने में दर्शन देंगे। जब उनकी शक्तियाँ प्रबल हो जाएंगी और वो आपसे जुड़ना शुरू होंगी तो आपको सपने के माध्यम से संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। सपने में आपके इष्ट देवता आपको दर्शन देना शुरू करते हैं। और सबसे पहला संकेत तो देखो यही होता है कि जब आपकी साधना, आपकी पूजा, आपकी सेवा सच्चे हृदय से जब आप अपने इष्ट देव के लिए करते हैं तो देवता की तरंगे आपसे जुड़ना जब शुरू होती हैं तो वो आपको सपने के माध्यम से दर्शन देती हैं। आपको आपके इष्ट देवता के दर्शन होंगे, सपने के माध्यम से उनके मंदिरों के दर्शन होंगे, और कभी चाहे आप उनके मंदिर ना गए हों फिर भी आपको दर्शन होंगे, और अपने रूप के भी दर्शन करवाएंगे, और उनसे जुड़े हुए जितने भी देवी देवता हैं उन सब के आपको दर्शन होंगे सपने के माध्यम से। अब बात करेंगे दूसरे संकेत के बारे में। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाएंगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 बजे के बीच का होता है। उस समय आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको फिर नींद ही नहीं आएगी। तो जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनको तुरंत उठ करके नहा के अपने इष्ट देवता के मंत्र जाप, आरतियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उस समय देवताओं का वास सबसे ज़्यादा होता है धरती पर, और वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उनकी जो निद्रा होती है उससे वो जगाती हैं ताकि आप उनकी पूजा करना शुरू कर दें।
तीसरा संकेत, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होना शुरू हो जाती है, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना रही हो। जब आपके इष्ट देवता की कृपा आपके ऊपर होती है तो वो पूरी होना शुरू हो जाती है। चौथी चीज, आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है वो निकलना शुरू हो जाती है और आपके घर में अगर दिक्कत परेशानी बीमारियां रहती थी वो निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब आपके इष्ट देवता की कृपा आपके ऊपर होती है तो वहां पर कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बीमारी नहीं रह सकती। अब आगे बढ़ेंगे अगले संकेत की तरफ। अगला संकेत, जब आपका ध्यान एकदम से अपने इष्ट देव में लगना शुरू हो जाए, जब आप पूजा करने के स्थान पर बैठेंगे और आप मंत्र जाप करेंगे या 40 आरती करेंगे, तो आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए इन कार्य को करेंगे तो वो आपका समय बढ़ना शुरू हो जाता है धीरे 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 धीरे। तो घंटों घंटों आपको, अगर आपके पूजा के स्थान पर जहाँ पर आपने घर में मंदिर स्थापित किया है अपने इष्ट देवता का, वहां पर आपको एकदम स्वर्ग जैसा अनुभव होना शुरू हो जाता है, यानी कि अपार शक्ति आपको उस स्थान पर मिलना शुरू हो जाती है और बड़ा बड़ा मन खुश आपका रहता है जब आप अपने इष्ट देवता के घर वाले मंदिर में बैठते हैं, अपने इष्ट देवता के सामने बैठते हैं। आपके इष्ट देवता की जो मूर्ति आपने स्थापित की है अपने घर के मंदिर में, वो आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो आपसे बातें कर रही है, ऐसा प्रतीत होगा आपको जैसे वे आंखें पलके झपका रही हैं। तो इस तरीके से आपको आपके इष्ट देवता की जो मूर्तियां है वो आपसे बात करना शुरू कर देती हैं, सपने के माध्यम से भी और डायरेक्टली। जब आप अपने इष्ट देवता के सामने बैठते हैं, आपकी जो इष्ट देवता हैं वो आपसे बात करना शुरू कर देती हैं। ये भी बहुत बड़ा संकेत है। जो सच्ची हृदय से, सच्चे भाव से, सच्ची लगन से अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं उनकी, तो उन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।